चलना पड़ेगा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मारीच ने देखा कि चलो मरना तो है ही, अगर नहीं चलता हूँ तो ये रावण मुझे मार देगा, और जाऊंगा तो राम मुझे मार देगा। चलो मरना तो है ही, इससे अच्छा तो राम के हाथों से ही मरेंगे। राम जी के हाथों से मर जाएंगे तो मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए चलो मारीच को साथ में लिया। क्या करना है? रावण ने कहा कि मारीच तुम माया का हिरण बन जाओ। माया का हिरण, सोने के समान स्वर्ण का हिरण माया का तुम बन जाओ, और जंगल में राम को तुम दिखोगे, मैं उधर से जाऊंगा और सीता का हरण करके ले आऊंगा। रावण साधु का वेश बना लिया, नकली रूप बन गया, और मारीच हिरण बन गया, सोने का हिरण, माया का हिरण बन गया, और थोड़ी दूर इधर उधर दौड़ने लगा, भटकने लगा। सीता जी की नजर पड़ गई उस माया के हिरण के ऊपर। देख करके अपना मन मोहित कर दिया। हिरण को देखते ही, उस माया के हिरण को देखा, सोने के हिरण को देखा, और सीता के मन में लोभ प्रवृत्ति आ गई। मन में ये विचार आया कि सोने का हिरण कितना बढ़िया है, ये तो मुझे चाहिए। मन में लोभ आ गया। राम जी से कहा प्रभु देखिए, देखिए प्रभु वो हिरण कितना बढ़िया है, ये सोने का हिरण हमने कभी नहीं देखा। और हे भगवान आप जाइए ना, जाइए उस हिरण को लेकर के आइए, कितना बढ़िया है। आप उसका शिकार करिए, राजकुमार हैं। सत्य संध प्रभु बधी करिए, आनहु चरम कहत वैदेही। सीता ने कहा हे सत्य प्रभु आप इसका शिकार करके लाइए, इसको मार करके लाइए। क्यों? बोले इसका चमड़ा मैं अपना आसन बना करके लाऊंगी, रखूंगी, मृगासन, कितना बढ़िया रहेगा। राम जी ने सीता का मन जान लिया। क्या जाना? किसको देखा? सोने के हिरण को। तो लोभ आ गया मन में, और लोभ आते ही राम जी ने कहा मन ही मन में कि हे सीते तुमने थोड़े से सोने को देखा और तुम्हारे मन में लोभ आ गया कि ये मैं ले लूं, ये मैं ले लूं। थोड़ा सा सोना देखा, लोभ आ गया, तो थोड़ी देर रुक जाओ, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद पूरी सोने की लंका में ही भेज दूं। जितना सोना चाहे उतना तुम ले लेना, थोड़ी देर रुक जाओ बस, मैं पूरी सोने की लंका में तुम्हें भेज दूंगा। मन ही मन में सोच रहे हैं। कहा ठीक है सीते, तुम्हारा काम करने के लिए, तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने के लिए मैं जाता हूँ। धनुष बाण उठाया और लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण मैं इस हिरण को मार करके लाता हूँ, शिकार करके लाता हूँ, तुम यही रहना, सीता की रखवाली करना, मैं अभी जाता हूँ और तुरंत आ जाता हूँ। राम जी चले गए। लखन को कह करके
अब राम जी जब बाण लेकर के चले जा रहे तो हिरण थोड़ा थोड़ा आगे भगता है, राम जी उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं। चलते चलते हिरण 1-2 किलोमीटर दूर पहुंच गया होगा, आग में पहुंच गया। भगवान तीर लगाते हैं लेकिन वो छूट जाता है, फिर आगे देखते हैं कि फिर वो छूट जाता है। ऐसे करते करते वह नर लीला कर रहे हैं, साधारण मनुष्य की तरह लीला कर रहे हैं। अब तो अंत में मारीच ने देखा कि यहाँ जगह अच्छी है, बहुत दूर ले आया हूं मैं। राम जी ने जैसे ही बाण मारा और बाण मारते ही उसने आवाज लगाई, लक्ष्मण कर प्रथम ही लेना। हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण। मारीच ने लक्ष्मण को पुकारा, बाण लगा, राम जी ने लगाया बाण और उसने लक्ष्मण की आवाज लगाई। ये आवाज पहुंच गई सीता के कानों में, पंचवटी में। जल्दी से दौड़ती आई, अरे लक्ष्मण, देवर जी लक्ष्मण सुनो। आवाज आ रही थी, हाँ लक्ष्मण, लक्ष्मण बचाओ, बचाओ। सुन रहे हो? हाँ भाभी, ये आवाज मैं भी सुन रहा हूं, लक्ष्मण की आवाज। तो सीता जी ने कहा, अरे तुम आवाज सुन रहे हो, तुम्हारे मन में कुछ भी ऐसा विचार नहीं आ रहा है? तुम्हारे भाई हिरण को मारने के लिए गए, उनमें शायद कोई विपत्ति आ गई है, इसलिए तो तुमको याद कर रहे हो, तुम्हें बुला रहे हो, तुम जाओ, तुम जाओ। लेकिन लक्ष्मण जी ने कहा, अरे भाभी जी, भैया राम के अंदर कभी भी विपत्ति आ ही नहीं सकती है, वो तो विपत्ति मिटाने वाले हैं, दुख दूर करने वाले हैं, नहीं आ सकती है। लेकिन सीता ने कहा, नहीं लक्ष्मण, तुम जरूर जाओ, तुम्हारे भाई में कोई जरूर विपत्ति आई है, जाओ, बेगी संकट अति भ्राता, जाओ, तुम्हारे भाई में कोई कोई विकट संपत्ति है, बहुत कष्ट आया है। भैया लक्ष्मण ने कहा, भाभी जी, अरे जिनकी कृपा दृष्टि से चाहे सो हो सकता है, अरे वह चाहे तो अयोध्या में बैठे बैठे ही रावण को मार सकते